बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम सेकेंडरी मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। 2.2 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल है वो हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, हमें क्या कहता है, क्या फाइंड करना है। फाइंड फ्रॉम डेफिनेशन द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, ये एक फंक्शन दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है। इसका हमने डिफरेंशियल मालूम करना, मतलब डेरिवेटिव मालूम करना है। कौन से मेथड से? फ्रॉम डेफिनेशन मेथड से। तो डेफिनेशन मेथड के बेसिक 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। वो कौन कौन से स्टेप होते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें कोई फंक्शन दिया होगा, उसको हम एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। तो पहला स्टेप ये होता है, जो हमें फंक्शन दिया है उस फंक्शन में हमने इंक्रीमेंट करना होता है, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। ये डेल्टा है। और यहाँ इन्वॉल्व वेरिएबल जो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व वो है एक्स, तो डेल्टा के साथ एक्स लिखेंगे। सेकंड स्टेप जो होता है, जो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है, यानी कि स्टेप 1 इंक्रीमेंट वाले फंक्शन में से ओरिजिनल फंक्शन निकालेंगे तो हमारे पास सेकंड स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, सेकंड स्टेप को हम डिवाइड कर देते हैं डेल्टा एक्स पर, तो हमारे पास थर्ड स्टेप आता है। तो ये थर्ड स्टेप आ गया। फोर्थ स्टेप और लास्ट स्टेप, इसमें क्या होता है, हम लिमिट अप्लाई करते हैं। कौन सी लिमिट? डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। कहां पर अप्लाई करनी होती है? जो हमारे पास थर्ड स्टेप आता है उस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो ये बेसिक 4 स्टेप है बाय डेफिनेशन मेथड के। बाय डेफिनेशन जो है इनडायरेक्ट मेथड का एक नाम है। इनडायरेक्ट मेथड के 3 नाम होते हैं, एक बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन, और थर्ड ए बी इनिशियल मेथड। ये 3 नाम है। 3 नाम में से किसी एक नाम का जिक्र करेगा, प्रोसीजर सेम होगा। इन तीनों नाम के ये 4 बेसिक स्टेप है। इन 4 बेसिक स्टेप को सामने रखते हुए अगर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम इन स्टेप को मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो हमें फंक्शन दिया गया है, इसको हम कोई नाम देते हैं। लेट करते हैं कि हमने इस फंक्शन को नाम दिया y, ए एक्स प्लस बी होल की पावर n। इस फंक्शन को क्या नाम दिया? y। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अभी हमने स्टेप स्टार्ट नहीं किया। पहला स्टेप क्या है? इंक्रीमेंट करना। अभी हमने इंक्रीमेंट नहीं की, अभी हमने जस्ट फंक्शन को कोई नाम दिया है। पहला स्टेप अब स्टार्ट करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है वो y है, तो इसके साथ जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो डेल्टा y लिखेंगे। राइट हैंड साइड पर जो है वेरिएबल x है, इसके साथ जब हम इंक्रीमेंट करेंगे, जिसको डेल्टा बोलते हैं, तो डेल्टा के साथ x लिखेंगे। अब राइट हैंड साइड पर 2 क्वांटिटी और भी है, एक a और एक b। जो a और b है, यहाँ पर दोनों कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे। ये वेरिएबल नहीं है, इसलिए a और b में इंक्रीमेंट हम नहीं करेंगे। इंक्रीमेंट किन में करना है? 2 वेरिएबल में करना है, एक x और एक y। लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल y है, राइट हैंड साइड पे वेरिएबल x है, तो इन दोनों में इंक्रीमेंट करेंगे। जहां वेरिएबल आएगा y, वहां डेल्टा के साथ y लिखेंगे। जहां वेरिएबल x आएगा, जिस साइड पर वेरिएबल x आएगा उस साइड पर डेल्टा के साथ x लिखेंगे। a और b कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। ये y है ऊपर लिखा हुआ, तो डेल्टा y आ गया इज इक्वल टू a, उसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा x की जगह पर, ये x की जगह पर x में इंक्रीमेंट किया जिसको डेल्टा बोलते हैं, साथ x लगा दिया, इसका मतलब है इंक्रीमेंट इन x। उसके बाद प्लस का साइन है, फिर b है, होल की पावर n आ जाएगा। ठीक है, जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पर वेरिएबल y और वेरिएबल x में इंक्रीमेंट किया, जिसे डेल्टा बोलते हैं। ये डेल्टा है, साथ अगर y था तो y लगा दिया, इस साइड पर x है तो x लगा दिया, और कोई फंक्शन और कुछ नहीं किया। अब हम ये इस इक्वेशन को देखते हैं तो हमें पता लग रहा है ये a x और डेल्टा x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेफ्ट हैंड साइड एज इट आएगी। तो ये बनेगा ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी होल की पावर n। जस्ट इस स्टेप में हमने क्या किया, ए को अंदर मल्टीप्लाई किया, बाकी वैल्यू को एज इट लिखा, कोई चेंजिंग नहीं की। अब देखें इस वाली इक्वेशन को, इस वाले फंक्शन को
हम इसके मुताबिक अरेंज करते हैं। इसमें क्या है, पहले ax फिर b है, यहाँ ax तो मौजूद है लेकिन b जो है तीसरी वैल्यू पर है, थर्ड नंबर पर है। हम क्या करेंगे, b को सेकंड वैल्यू पर लिखेंगे और सेकंड वैल्यू को थर्ड वैल्यू की जगह ले जाएंगे, बिल्कुल सेम एज इट जैसे 2 + 4 की आंसर क्या आएगा 6, और इसी तरह 4 + 2 आंसर क्या आएगा 6। जब दो या दो से ज्यादा वैल्यू आपस में ऐड हो रही हो तो उनकी जगह तब्दील करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर जो है वो सेम ही आता है। तो यही रूल हम यहां अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा y + डेल्टा y इज इक्वल टू ax + b प्लस a डेल्टा x होल की पावर n है, तो होल की पावर n आ गया। तो यहां पर क्या किया, सिर्फ a डेल्टा x और b की जगह चेंज की, और मैथ के रूल के मुताबिक हम कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, यहां पर तो सिंप्लीफिकेशन हो गई, अब इस साइड पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इस साइड में कौन सी सिंप्लीफिकेशन होगी, ये जो y है इसे उठाकर इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे, और हमें पता है जब भी किसी वैल्यू को इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज होने से मुराद ये होता है कि प्लस वाली वैल्यू माइनस में चेंज हो जाती है और माइनस वाली वैल्यू प्लस में चेंज हो जाती है। यहाँ y लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस में था, तो हम इसे उठाकर जब राइट हैंड साइड पे लेकर गए तो ये माइनस का हो गया। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, हम ऊपर देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो वहां y की वैल्यू गिवन है, तो इस वाली इक्वेशन में हम y की जगह पर y की ये वैल्यू पुट करेंगे। बाकी ये जो इक्वेशन है, ये सारी इक्वेशन बाकी हम एज इट ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो मैंने बाकी वैल्यू को ऊपर से देकर नीचे एज इट उतारा, उसके बाद y था तो y की जगह पर y की वैल्यू आ गई ax + b होल की पावर n। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है इसमें ये दो वैल्यू को हम एक वैल्यू जब पहला फंक्शन कंसीडर करेंगे, इसको दूसरा। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू में से ये वैल्यू हम कॉमन लेंगे। ये क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है ax + b है, उसके बाद हम इन दोनों में से इस वाली वैल्यू और जहां से जो कॉमन लेंगे दोनों में से कॉमन लेंगे, तो ये बनेगी नेक्स्ट इक्वेशन डेल्टा y इज इक्वल टू ax + b, ये हमने कॉमन लिया। उसके बाद आएगा 1 + a डेल्टा x ओवर ax + b, और ये होल की पावर n माइनस ax + b और होल की पावर n। यहां से ये वैल्यू कॉमन ली। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर तो ax + b था तो कॉमन ले लिया, यहां दूसरी वैल्यू में ax + b था ही नहीं तो कॉमन कैसे लिया, और ax + b यहां पर डिवाइड कैसे हुआ, ये मैं आपको इस तरफ क्वेश्चन को क्लियर करके बताता हूं। ये बेसिकली बहुत लेंथी स्टेप होता है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास था हमारी वैल्यू, इसको हमने इसके मुताबिक किस तरह लेकर आए। अब ये था एक वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, इसे बोलते थे सेकंड वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, सेकंड वैल्यू में ax + b को मल्टीप्लाई भी किया, ax + b को डिवाइड भी किया a डेल्टा x होल की पावर n। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गई, पीछे वाला स्टेप आ रहा है, तो मैथ के रूल के मुताबिक हम ये कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पहली वैल्यू भी ax + b है और दूसरी वैल्यू में भी ax + b है, तो हम ax + b दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो पहली वैल्यू में तो सिर्फ यही था, वो हम बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ पर 1 बचेगा। उसके बाद प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ पर नोमिनेटर में a डेल्टा x है और ax + b है, तो ये बाहर का भी आ गया, तो ऊपर क्या बचेगा, a डेल्टा x, नीचे आ जाएगा ax + b होल की पावर n, और इसे भी सेपरेट करेंगे। तो ये बिल्कुल स्टेप वही बना जो मैंने यहाँ लिखा है। तो ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप इस प्रोसीजर को क्वेश्चन में लिख भी दो तो कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन और लेंथी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत से लेंथी होते हैं, इसलिए आप इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ये स्टेप करने की जरूरत भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये जो पावर है
दोनों की पावर है, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, इन दोनों की पावर है। तो हम क्या करते हैं, अब पावर सेपरेट करते हैं। तो ए एक्स प्लस बी होल की पावर n इंटू 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल की पावर n बना। यहां पर ए एक्स प्लस बी होल की पावर n आ गया। ये जो हमारा फंक्शन बना है, इनमें अब दो वैल्यू है। पहली वैल्यू में दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन, दूसरा ये। दूसरी वैल्यू में एक ही फंक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी होल की पावर n कॉमन लेंगे। ये देखिए, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, यहां पर ये बचेगा और यहां पर एक ही वैल्यू है ए एक्स प्लस बी, बाहर हम कॉमन ले जाएंगे तो यहां पर 1 बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड एज इट लिखी, उसके बाद आएगा ए एक्स प्लस बी होल की पावर n, ये ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, दूसरा फंक्शन बचा है अंदर, तो इसे ही ऐसे लिख देंगे 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल की पावर n माइनस 1। यहां पर माइनस 1 कैसे आया, ये फंक्शन था, इसको हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, इसलिए यहां पर 1 बचा। अब यहां पर 3 डॉट लगाने के बाद एक रेफरेंस देंगे। 3 डॉट का क्या मतलब होता है, मतलब ये रेफरेंस है, किसका रेफरेंस, बाइनोमियल थ्योरम का। ये बाइनोमियल थ्योरम है और इसकी सादा तीन फॉर्म क्या है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर और प्लस 3 डॉट लगाकर ऐसे जाने देंगे। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे वैल्यू ये इंफिनिटी तक जा रही है, वैल्यू रुक नहीं रही। अब इस फंक्शन को और इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, यहाँ x है, तो हमारे पास x की जगह पर थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है जिसे हम कहते हैं a डेल्टा x ओवर ए एक्स प्लस बी। इस वैल्यू में जहां जहां x है वहां हम ये पुट करेंगे, जहां n है वहां n ही है, क्योंकि हमारी पावर यहाँ पर n है, यहाँ भी पावर n है, तो n में चेंजिंग नहीं आएगी। जस्ट जहां x है वहां x की जगह पर a डेल्टा x ओवर ए एक्स प्लस बी पुट करेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, ए एक्स प्लस बी होल की पावर n, अब 1 आएगा प्लस एन एक्स, एन हमारे पास n ही है तो n ही लिखा रहने देंगे। x हमारे पास है a डेल्टा x ओवर ए एक्स प्लस बी। उसके बाद आएगा n इंटू एन माइनस 1, ये आएगा n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर है जी x की पावर 2, x की पावर की x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a डेल्टा x ओवर ए एक्स प्लस बी। x की पावर 2 है तो इस पूरे की पावर 2 प्लस 3 डॉट लगाकर 100 और उसके बाद ये माइनस 1 भी थोड़े से फासले के साथ लिखेंगे ताकि पता लगे कि ये माइनस है और ये डॉट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये प्लस वाला 1 है, ये माइनस का 1 है, तो आपस में दोनों कैंसिल। बाकी वैल्यू को हम एज इट ही लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी होल की पावर n, और ये ब्रैकेट के अंदर ये फर्स्ट वाला 1 और लास्ट माइनस 1 इसको छोड़कर क्योंकि ये कैंसिल हो चुके हैं। बाकी वैल्यू को एज इट लिखेंगे n a डेल्टा x ओवर ए एक्स प्लस बी। जस्ट ऊपर से देखकर नीचे वैल्यू हमने लिखनी है और कोई चेंजिंग नहीं करनी। चेंजिंग सिर्फ एक की है कि ये जो 1 है ये कैंसिल हो गया। अब ये दोनों की पावर 2 थी, मैंने पावर ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को अलग अलग की, उसके बाद प्लस का साइन है, फिर 3 डॉट लगाने के बाद ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर डेल्टा एक्स है, यहाँ भी डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स हम कॉमन लेंगे, जबकि और भी चीज वैल्यू कॉमन आ रही है। यहाँ पर n है, यहाँ भी n भी कॉमन आ रहा है, a है, a भी कॉमन आ रहा है। हम सिर्फ डेल्टा एक्स को कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि थर्ड स्टेप में हम डेल्टा एक्स पर डिवाइड करेंगे, जो यहां से डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे और जो हम डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी फंक्शन एज इट रहेगा। और नेक्स्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगी। इसलिए किसी और वैल्यू को कॉमन नहीं लेना, अगर कॉमन आती भी है यहां पर जस्ट हम डेल्टा एक्स ही कॉमन लेंगे और किसी वैल्यू को कॉमन नहीं लेंगे। तो बाकी वैल्यू एज इट लिखेंगे, बस हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे। ये डेल्टा एक्स बाहर कॉमन आ गया तो ऊपर क्या बचा, n ने, नीचे ए एक्स प्लस बी बचा।
प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ a डेल्टा ए स्क्वायर और डेल्टा एक्स, यहाँ पर ए पावर दोनों की स्क्वायर थी तो 1 पावर 2 आ गया, यहाँ डेल्टा एक्स स्क्वायर बनेगा, एक डेल्टा एक्स पावर 1 बाहर जा चुकी है, एक डेल्टा एक्स ये आ गया, तो नीचे वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी ए एक्स प्लस बी होल की पावर 2 प्लस 3 डॉट लगाने के बाद 100 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करने से ये हमने लिखा, ये इक्वेशन एज इट लिखी जाएगी और दोनों तरफ इस इक्वेशन के नीचे हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ गया इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल की पावर एन डेल्टा एक्स, ये डिवाइडेड वाला डेल्टा एक्स हमने ऊपर लिखा है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है ऊपर से देकर नीचे हम एज इट ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो ये एज इट मैं लिख रहा हूँ ऊपर से देकर नीचे, तो ये बाकी लास्ट में आ जाएगा ए डेल्टा ए स्क्वायर डेल्टा एक्स ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 3 डॉट्स और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स कैंसिल, बाकी इक्वेशन की वैल्यू को एज इट नीचे उतारेंगे, तो ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल की पावर एन, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं इसलिए इनको नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को हम एज इट ही लिख देंगे ऊपर से देखकर, तो प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ए स्क्वायर डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 3 डॉट्स और ये ब्रैकेट क्लोज। अब थर्ड स्टेप सिंपलीफाई हो चुका है, थर्ड स्टेप में हमने डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना होता था, तो ये डेल्टा एक्स पे डिवाइड हो गया। फोर्थ स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे अप्लाई लिमिट, लिमिट कौन सी होती है डेल्टा एक्स, लिमिट कहां तक इसकी लिमिट होती है 0 तक, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ हम लिमिट अप्लाई करेंगे, कौन सी किसकी वैल्यू पर डेल्टा एक्स पर, तो लेफ्ट हैंड साइड पर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लिखा, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लिखी, फिर इक्वालिटी आ जाएगा, राइट हैंड साइड लिखने से पहले लिमिट लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, उसके बाद ए एक्स प्लस बी होल की पावर एन आ जाएगा, इक्वेशन स्टार्ट एन ए ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल ए स्क्वायर डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 3 डॉट्स और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमें पता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है पूरा फंक्शन लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव और इसको लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जो नोमिनेटर में वेरिएबल होता है उसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होते हैं और जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट ले रहे होते हैं। अब राइट हैंड साइड में जहां जहां डेल्टा x है ये देखो वहां 0 पुट करेंगे, बाकी वैल्यू को एज इट ही लिखी रहने देंगे, तो ये एज इट आ गई एन ए ओवर ए एक्स प्लस बी एज इट आ गया प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ए स्क्वायर डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स की जगह पर मैंने 0 पुट किया और लिमिट जो है खत्म हो गई। डिनोमिनेटर में क्या आएगा ए एक्स प्लस बी होल की पावर 2 प्लस 3 डॉट्स और ये ब्रैकेट क्लोज। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह होगी ये वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड पर डी वाई ओवर डी एक्स ही लिखा रहने देंगे, राइट हैंड साइड में पहली वैल्यू है जी ए एक्स प्लस बी होल की पावर एन आ गया। अब ये वाली वैल्यू भी ब्रैकेट से पहले ब्रैकेट में पहली जो टर्म है या पहली वैल्यू है उसे भी एज इट ही लिखा रहने देंगे। अब नेक्स्ट में देखो ये 0 है, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर के साथ, जब 0 ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0, जब ये टर्म इससे 0 होगी
तो ये टर्म 0, और हमें पता है 0 बाय समथिंग, कुछ भी हो, यहाँ 2 हो या ax प्लस b हो, तो इसका आंसर क्या आता है 0। तो इसलिए ये 0 लिख दिया प्लस 3 डॉट्स हो, ये ब्रैकेट क्लोज। अब लेफ्ट हैंड साइड में dy ओवर dx बचा, इक्वालिटी का साइन, ax प्लस b होल की पावर n। यहाँ पर क्या बचा, हमें पता है जब भी किसी वैल्यू में 0 ऐड करते हैं तो आंसर वही आता है जो वैल्यू हम 0 में ऐड कर रहे होते हैं। तो 0 में जब ये ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आएगा, ax प्लस b। अब ax प्लस b है, ax प्लस b है, तो ये पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। माइनस क्यों होगी, जो क्योंकि हमें पता है जब बेस सेम होती है, वैल्यू डिवाइड हो रही होती है, तो हम जब उसकी पावर को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब नीचे पावर 1 है और वो पॉजिटिव में है, इसलिए जब इसको ऊपर लेके गए तो ये नेगेटिव हो जाएगी। सिंपल कंसेप्ट ये होता है कि बेस सेम है, इसलिए इनकी जो पावर है वो नीचे से ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। na इंटू ax प्लस b, ये होल की पावर n और ये इसकी पावर -1, ये 1 था, पावर तो ऊपर जाकर माइनस होगी। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अब सवाल की क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लें ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। तो बेसिक 4 स्टेप थे, उसको सामने रखते हुए हमने क्वेश्चन सोल्व किया, तो उसमें कोई परेशानी नहीं। पहला स्टेप क्या था, इंक्रीमेंट किया, उसके बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की, उसके बाद दूसरा स्टेप था इंक्रीमेंट वाले फंक्शन में से ओरिजिनल फंक्शन निकाल दिया, फिर सिंप्लीफिकेशन की, एक थ्योरम का रेफरेंस दिया, और जब हम डेल्टा एक्स कॉमन लेते हैं वहां पर सेकंड स्टेप आकर खत्म होता है। अगर यहां से डेल्टा एक्स कॉमन नहीं आएगा, इसका मतलब यह है कि ये जो सारी सिंप्लीफिकेशन वाली वैल्यू है यहाँ कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हुई है। तो अगर डेल्टा एक्स कॉमन आ गया तो थर्ड स्टेप में डेल्टा एक्स पर हम डिवाइड करते हैं, ये कॉमन वाला और डिवाइड वाला डेल्टा एक्स आपस में कैंसिल। उसके बाद ऊपर वाली इक्वेशन एज इट लिखी, और इस इक्वेशन में हम लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप होता है। फोर्थ स्टेप में वैसे भी हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है थर्ड स्टेप पर, तो ये थर्ड स्टेप है हमारा, इस पर लिमिट अप्लाई की तो फोर्थ स्टेप आ गया, फिर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। देखने में क्वेश्चन काफी लेंथी है, लेकिन ये लेंथी कोई नहीं है, इसमें क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो बेसिक 4 स्टेप थे वो मुझे याद थे। अगर आप बेसिक 4 स्टेप याद रखोगे तो आपको भी क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।